ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि लेडीज के लिए एक वरदान है। हजारों की गिनती में बेऔलाद जोड़े यहाँ से संतान सुख की प्राप्ति कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनीषा मैनी जी की, जो कि जगरांव में मैनी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर मनीषा मैनी जी को इस लाइन का बहुत ही लंबा तजुर्बा है। दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। समय समय डॉक्टर मनीषा मैनी जी हमारी पंजाब प्लस की टीम को हेल्थ टिप्स देते रहते हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर मनीषा मैनी जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मनीषा मैनी जी के साथ, जिन्होंने 2022 में अपनी सेवाएं दी हैं जगरांव के एरिया में और एक अपना मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर मनीषा जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू ऋषि जी, थैंक यू पंजाब प्लस फॉर हैविंग मी। दर्शक, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे केसेस, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के ऐसे केसेस जिनको बहुत लगता था कि नहीं ये होने वाला काम, वो भी हो गया, और क्या कहना चाहेंगे कि वही एनर्जी लेकर, वही स्पिरिट्स लेकर 2023 में भी आप सेवा के लिए यहाँ हाजिर रहेंगे? हाँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि 2023 में भी मैं वही सेवाएं या उससे भी बेटर सेवाएं मैं अपने दर्शकों को दूँ, अपने क्लाइंट्स को दूँ। 2022 जो है वो काफ़ी अच्छा रहा हमारे काम में। कई नए केसेस हम लोगों ने 2022 में जगरांव तहसील किए हैं। कई हाई रिस्क पेशेंट्स भी हमारे जगरांव से आए हैं हमारे पास। सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट जो हमारे पास आया था, दैट वाज एक पेशेंट आया था, 7 महीने की प्रेगनेंसी थी। उनका एक साइड का गुर्दा ऑलमोस्ट फेल हो गया था। यूरिन नहीं पास कर पा रहे थे वो एक साइड के गुर्दे से। गुर्दे में यूरिन का प्रेशर पूरा हो गया था। इसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई थी। पेशेंट को सीवियर पेन सीगा। सारे डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई उसको डिलीवरी करानी पड़ेगी। बट व्हेन शी केम टू मी, एक बार जब वो आए, उनका स्कैन वगैरह मैंने उनका किया, एंड देन हमने यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके उनकी स्टेंटिंग वगैरह हमने अपने ही ओटी में करवाई। स्टेंटिंग के बाद तुरंत ही उनका पेन रिलीव हो गया, फीवर वगैरह उनका सारा सबसाइड हो गया। सेप्सिस से वो पेशेंट बच गई, नाले पूरे टाइम में उन्होंने अपनी डिलीवरी करी है। तो वो बहुत अच्छा एक हमारे लिए एक्सपीरियंस रहा जगरांव शहर का कि भाई वो पेशेंट बहुत बढ़िया अपनी डिलीवरी करी। नाले एक बॉय है उनके पास अब एक दूसरा पेशेंट। कई पेशेंट हमारे पास आए थे हाई बीपी के। एक पेशेंट को तो झटके भी आ रहे थे। वो सारा वेल मैनेज किया। हमें कभी किसी पेशेंट को रेफ़र नहीं करने की ज़रूरत पड़ी कहीं पर भी, क्योंकि हमारे पास अपने पास ही हमारे हॉस्पिटल में मेडिसिन के डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं, मशीन्स भी हैं सारी। तो किसी को भी हमें रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और कई पेशेंट्स में शुगर इतना हाई हो जाता था, 400 का शुगर रहता था। उसमें भी हमने बच्चे को भी नाले बचाया है, माँ को भी बचाया है। इंसुलिन पे गए हैं पेशेंट्स हमारे। फुल प्रेगनेंसी उन्होंने अपने बच्चे के लिए इंसुलिन लगाई है उन्होंने अपने, और वो डिलीवरी करी है फुल टाइम पे। कोई प्री टर्म डिलीवरीज हमने नहीं करी है। हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चे को पूरे टाइम तक लेके जाया जाए, नाले माँ को भी सेफ रखा जाए। एक और पेशेंट हम लोगों ने किया है जिससे द कंडीशन इज कॉल्ड एज एंटी-फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, APS। APS में बार बच्चे गिरते हैं, पता नहीं लगता क्यों गिर रहे हैं। पहले खून चलता है फिर गिर जाते हैं। वैसे ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं, उनमें हमें उनको जांचें वगैरह करा के डायग्नोसिस बनानी पड़ती है कि भाई आप किस श्रेणी में जाते हैं, क्या आपका डायग्नोसिस क्या है। एक बार डायग्नोसिस बन जाता है तो उस कंडीशन में उस माँ को एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिसे कहते हैं इनॉक्सापेरिन। वो हेपरिन का इंजेक्शन उसको डेली लगाना पड़ता है अपने पेट पे, ताकि उसका खून जो है वो पतला रहे, नाले बच्चे को खून जाता रहे। इन कंडीशंस में इन माओं को में खून में जो क्लॉट्स बनने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे उनके बार ख़त्म हो जाते हैं। तो वो कंडीशन पकड़ना, नाले सही टाइम पे इनॉक्सापेरिन और हेपरिन देना बहुत ज़रूरी है। तो ये कई चीज़ें हम लोगों ने इस बार, नाले सिज़ेरियन के टाइम मायोमेक्टमी भी हमने इस बार 2 या 3 पेशेंट्स में की है सक्सेसफुली। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, नाले बड़े ऑपरेशन से बच्चा भी कट गया, साथ में ट्यूमर भी निकाला है। तो दीज थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट एट जगरांव, ये सब एक्चुअली पहले लुधियाना के लेवल पे हो रहा था, बट वी आर डूइंग इट इन जगरांव वेरी वेल, लाइक नाइसली। डॉक्टर मनीषा, क्या कहना चाहेंगे कि आप सिंगल मैन शो हो, ज़्यादा आपकी कोशिश यही रहती है कि मैं खुद ही, क्योंकि आपने यहाँ पर ये नहीं है कि 3-4 BMS रखे हुए हैं डॉक्टर नीचे और वो लोग जो है वो ट्रीट करेंगे। डॉक्टर मनीषा जो है खुद करती है काम, और यही कारण है कि जटिल से जटिल केसेस, जैसे आपने बताया कि वो केसेस जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, उनको भी आपने बहुत इजीली और अच्छे तरीके से हैंडल किया है, क्योंकि खुद आप स्कैन करते हैं, खुद ही सारा। मतलब सबसे बड़ी बात है कि आपको उनका जो है कुक का सभी जगह का पता होता है, कुक का। और यही कारण है कि जो लोग आपसे अटैच हो जाते हैं, जब भी उनको डिलीवरी करना है, तो वो अटैच होने वाले लोगों को बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ जी, ये मेरा पहले से ही एक रूल रहा है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो मैं
पूरी कोशिश कर, जितना टाइम मेरे पास होता है मैं पूरी यही कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ मैं एक बारी खुद अपनी आंखों से देख लूँ, बिकॉज हमारे कंडीशन में आप रिस्क नहीं ले सकते, नाले आप गलती नहीं कर सकते। ऑब्स्टेटिक्स में, गायनेकोलॉजी में अगर आपने गलती कर दी देन इट बिकम्स अ मेस। सो हम यही कोशिश, इवन अगर हमारा स्टाफ बीपी भी मुझे बोलता है कि मैडम एक बीपी, उसका सिंपल सा चीज़ है बीपी, ब्लड प्रेशर अगर कोई स्टाफ मुझे कह देता है कि उसका ब्लड प्रेशर 180/90 आ रहा है, तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई एंड चेक इट माई सेल्फ कि मैं मतलब इस लेवल पर भी आके मैं बीपी ज़रूर लूँगी, स्पेशली उस पेशेंट का कि अगर कोई मुझे कह रहा है कि बीपी हाई है तो आई विल डू इट। एक बारी मैं खुद कंफर्म करना चाहूँगी कि सच में बीपी हाई है कि नहीं, एंड देन जो भी ड्रग्स वगैरह उसको शुरू करनी हो हम नाल शुरू कर देते। कोई भी मेडिसिन का प्रॉब्लम रहता है तो डॉक्टर सुमित हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ही हैंडल्स ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ मेडिसिन प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी एंड विच इज़ अ बून टू अस। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि लोग कई बार कई फेलियर्स वाले आते हैं IVF वाले, और यहाँ आकर IVF भी नहीं होता एंड दे आर गेटिंग संतान सुख की प्राप्ति, क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास जैसे आप इस जोन में लेकर जाते हैं पेशेंट्स को, और सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों की काउंसलिंग करते हैं, आप करते हैं और आपके हस्बैंड दोनों आप हैं, तो उसमें बंदे को थोड़ा ईजीनेस रहती है कि हमने इनके साथ डिस्कस कर ली, लेडीज़ ने, जेंट्स ने आपके हस्बैंड के साथ डिस्कस कर ली, और उससे इस जोन में वो चले जाते हैं, और फिर वो चारों जो चीज़ बनती है उसमें रिजल्ट्स बढ़िया आते हैं। कई पेशेंट्स आते हैं सर हमारे पास कि जिनको बहुत बेसिक सी चीज़ें उनको नहीं पता होती, जैसे कब हमने ट्राई करना है। जैसे आज भी हमारे पास कई पेशेंट्स आए, तो हमें ये पहले हम जब भी वो आते हैं हम उनको वही पूछते हैं कि आपका ट्राई करने का क्या तरीका है, आप कैसे ट्राई करते हैं, वो ट्राई ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नाले अगर आप ठीक से ट्राई कर रहे हैं 1 साल, वही उन दिनों में ट्राई कर रहे हैं जिस टाइम पे आपका एग रप्चर हो रहा है, तो देयर आर ओनली 4% चांसेस एवरी मंथ कि आप प्रेग्नेंट होंगे। तो वो चीज़ मैं हमेशा उनको समझाती हूँ कि चांसेस आर ओनली 4%, बट आई वांट टू मेक श्योर कि आप ट्राई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। नाले वी ऑलवेज मेक श्योर कि हस्बैंड और वाइफ साथ में आए। कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड वाइफ के साथ में आके ही पता लगता है। कभी कभी तो ये भी होता है कि भाई वो शायद ठीक से मिल ही नहीं रहे हैं, तो बच्चा कहाँ से होगा। सो कोहैबिलिटेशन वाली चीज़ भी हमको रूल आउट करनी पड़ेगी कि वो साथ में रह भी रहे हैं कि नहीं। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो 21 डेज़ के टैबलेट्स खा रहे होते हैं, उसके ऊपर तो बच्चा नहीं रुकता। डॉक्टर्स उनको यही नहीं पता होता कि 21 डेज़ की टैबलेट्स के ऊपर बच्चा नहीं रुकता है। तो कई चीज़ें निकल के आती हैं जब आप हस्बैंड वाइफ को साथ में बिठा के साथ में काउंसिल करते हैं। नाले हम बहुत निटी बेसिक डिटेल्स पे जाते हैं, कई चीज़ें तो वहीं से पिकअप हो जाती हैं। उसके बाद एक अलग स्लॉट आता है इनफर्टाइल पेशेंट्स का जिनके इन्वेस्टिगेशंस पूरे नहीं होते, मेनली ट्यूबल पेटेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी। कई पेशेंट्स आते हैं जो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल अपना इलाज करा रहे हैं, बट ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट उन्होंने नहीं कराया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम पिकअप कर लेते हैं, नाले एक बार हमें पता लग जाता है बच्चा क्यों नहीं रुक रहा है, इलाज बिकम सिंपल। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कोई फाइब्रॉइड होता है बच्चेदानी में, या ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, तो कुछ चीज़ों का तो इलाज है, कुछ चीज़ों का इलाज नहीं है। सो वो वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट फैक्ट कि भाई आई डोंट हैव अ ग्रे एरिया इन माई प्रैक्टिस, आई एम ऑलवेज ईदर ब्लैक और वाइट। आई काइंड ऑफ टेल दैट टू माई पेशेंट ऑलवेज कि भाई आप कभी भी किसी ग्रे एरिया में ना रहें, मतलब ऑलवेज गो टू अ गुड काउंसलर, गो टू अ गुड डॉक्टर एंड गेट द थिंग्स राइट। मतलब जो भी चीज़ है आपके साथ वो आपको पता होनी चाहिए। आई नेवर ट्राई टू हाइड एनी थिंग फ्रॉम माई पेशेंट्स। हमेशा स्कैन भी करती हूँ तो स्कैन में भी हम दिखाते हैं उनको कि कहाँ पे रसौली है, ये आपकी रसौली है, आप खुद देख लीजिए, नाले हम उसको नाप भी रहे हैं। ओवुलेशन मॉनिटरिंग भी हम जब करते हैं उनका एग हम खुद दिखाते हैं पेशेंट्स को, ये देखिए आपको एक एग रप्चर होने लगा है, हम HCG का ट्रिगर देंगे। एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर इन अवर प्रैक्टिस। दिस इज़ माई रूल ऑफ थंब रूल कि दिस इज़ हाउ आई प्रैक्टिस, नो ग्रे एरियाज। जैसे पिछले दिनों में जैसे थायराइड के कारण पेशेंट को जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो भी आपने सॉल्व किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सरप्राइजिंगली एक पेशेंट हमारे पास, दिस वाज माय फर्स्ट केस एक्चुअली, तो शी हैड कम टू मी, मुझे लगा कि उनको शायद इनफर्टिलिटी है या ट्राई कंसीव नहीं कर पा रहे, हालांकि उनका एक 7 साल का बच्चा सीगा। बट जब वो आए, बहुत बड़ी एक रिपोर्ट की एक फोल्डर वो मेरे पास लेके आए थे। व्हेन शी केम मुझे लगा कि हो सकता है कोई बहुत पुराने इनफर्टिलिटी के पेशेंट, बट जब उनकी फाइल्स मैंने देखी तो आई थिंक शी हैड गॉट अराउंड 20-25 थायराइड रिपोर्ट्स। हर महीने वो एक थायराइड रिपोर्ट करा रही थी, जो कभी थायराइड उनका नॉर्मल आ जाता था, कभी एबनॉर्मल आते थे। लैब्स भी उन्होंने इतनी चेंज की हुई थी। थायराइड एक ऐसी चीज़ है कि आप लैब्स ज़्यादा ना चेंज करें, बिकॉज वो सीरम का उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, कुछ ना कुछ हल्का कहीं ना कहीं लैब टू लैब वेरिएशन हमेशा रहेगा थायराइड में। सो जब उनकी और डिटेल हिस्ट्री ली गई तो शायद उनको किसी ने कहा था कि आप तब तक आपका थायराइड नहीं ठीक रहेगा तब तक आप कंसीव ही ना करें, मतलब ट्राई ना करें। तो दैट पेशेंट वॉज पुट ऑन 21 डेज़ का पिल पैक
कि आप ये टैबलेट्स लेते रहें जब तक आपका थायराइड का रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आता है। देन व्हेन शी केम टू मी, एंड उनको एक्चुअली गैस्ट्रिक अल्सर का प्रॉब्लम भी था, फॉर दैट शी वाज टेकिंग सम टैबलेट फ्रॉम लुधियाना फ्रॉम अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। तो हमने उनसे मिलके, उनसे बात करके, नाले डॉक्टर सुमित को इन्वॉल्व करके वी हैड मेड अ प्लान फॉर हर। पहले हमने 3 महीने उनका थायराइड कंट्रोल किया। थायराइड कंट्रोल होने के बाद उनको हमने फिर कंसीविंग की दवाइयाँ दी। आई थिंक शी कंसीव्ड इन अराउंड 2 months। शी कंसीव, नाउ शी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी प्रॉब्ली इन जनवरी फरवरी, टचवुड। तो शी इज़ डूइंग वेल। डॉक्टर साहब, जैसे पहले वाला ज़माना था कि जो न्यूनेटल बच्चे थे वो उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, आज भी आती हैं, लेकिन आप अपने पेशेंट्स को जब स्कैन करते हैं तो आप पहले से ही उनको आगाह कर देते हैं कि नहीं भाई ये ऐसे हो सकता है, और इसको हमने अंदर ही दवाइयाँ, ऐसी मेडिसिन, ऐसे आप फीटल वाले आपके पास डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनके पास आप भेजकर वो चीज़ पर भी निजात पा लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी की अगर वो इनिशियल स्टेजेस में आपसे डिस्कस करते हैं, आपके पास आते हैं, आप उनको रूटीन फॉलो करते हैं, तो आप करना तो भगवान ने है, लेकिन डॉक्टर मैनी की कोशिश यही रहेगी कि उनको एक नॉर्मल बच्चा हो जाए। देखिए, ऐसा है कि आजकल स्कैन्स के माध्यम से कई चीज़ें आपको पता लग जाती हैं बच्चा होने से पहले, जैसे बच्चा स्लो ग्रो कर रहा है या बच्चा कमज़ोर ग्रो कर रहा है या ज़्यादा मोटा हो रहा है। कई कोई बच्चे ओवरवेट हो जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें देखें कि वो ओवरवेट क्यों हो रहा है, कि माँ क्या ज़्यादा खा रही है, कि ज़्यादा मीठा खा रही है। तो वी ट्राई टू फोकस ऑन द डाइट ऑफ द मदर, कि उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जनरली हम अपने सब माओं को यही बोलते हैं कि आप 5 महीने के बाद हाई प्रोटीन डाइट लेना शुरू करें, नाले शुगर्स थोड़े कम लें। शुगर से कभी भी मुझे लगता है कि फीटस को या बच्चे पैदा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रहता है शुगर। सो आई विल ट्राई टू टेल माय पेशेंट्स कि आप शुगर थोड़ा मॉडरेशन में लें, बट ट्राई टू गो ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट। हम यही कोशिश करते हैं कि कभी भी कोई प्री टर्म बच्चा हमें ना निकालना पड़े। जब निकालना पड़ता है तो फिर वो तो निकालना ही पड़ेगा, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट एज़ फार एज़ पॉसिबल आई ट्राई कि हम एटलीस्ट 35-36 वीक्स तक जाएँ, माँ को एक 9 months का कंप्लीट मेच्योर बेबी दें। बच्चों को पालना फिर बहुत आसान हो जाता है। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि आपने पीसीओडी, जिसके लिए लोग जो कहते हैं कि पीसीओडी का कोई इलाज नहीं है, पीसीओडी में सिर्फ लाइफस्टाइल ही है, और आपने जिनको पीसीओडी हो चुकी थी, क्योंकि कई बार बंदा मोटा इतना होता है जिसको वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता पीसीओडी को, क्या कहना चाहेंगे कि आपने उन पेशेंट्स के लिए भी अपना जो है ट्रीटमेंट देकर उनको नॉर्मेसी में लेकर गए आप? सर, पीसीओडी तो जब से मैं पंजाब आई हूँ, सॉरी टू से 3 से 4 साल हो गए मुझे पंजाब आए। पीसीओडी इज़ रैम्पेंट, पीसीओडी बहुत है यहाँ पे, और हर पेशेंट को हम यही बोलते हैं कि पीसीओडी का इलाज जो है वो एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी जस्ट नीड टू डू सम एक्सरसाइज, सम डाइट, सम मेडिकेशंस, और आपका पीसीओडी बिल्कुल आपके शरीर से निकल जाएगा। सो राइट नाउ आई कैन वाउच फॉर इट कि हमारे पीसीओडी के पेशेंट्स का 100% ट्रीटमेंट रेट चल रहा है। ऑलमोस्ट सारे पेशेंट अगर प्रॉपरली डाइट फॉलो करेंगे, जो डाइट हम देते हैं, एक्सरसाइज मॉड्यूल्स फॉलो करेंगे, जो एक्सरसाइज हम उनको बताते हैं, या मेडिकेशन जैसे जैसे हम उनको बोलते हैं वैसे वैसे अगर वो करते हैं, तो आई काइंड ऑफ टेक 6 months to 1 year फ्रॉम अ पेशेंट, और वो ऑलमोस्ट पीसीओडी से बाहर आ जाती है। बट आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि आप जब तक, ऐसा नहीं है कि पीसीओडी है तो बस उतना ही तब तक ही डाइट करना है। पीसीओडी विल ऑलवेज कम बैक। मैं कई बार पहले भी बोल चुकी हूँ आपके साथ, पीसीओडी जो है वो वापस आएगा। वो एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपको होती है, आपकी शरीर की फितरत में है, तो वो आपको बार बार होगी। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वेट लॉस कर लिया, 15-20 किलो घटा लिया कैसे भी करके, तो उसके बाद अब आप ठीक हो गए, आपको पीसीओडी नहीं होगा। आपका पीसीओडी वापस आ जाएगा अगर आपने वापस वेट गेन कर लिया है। तो ये एवरीबडी, जितने भी व्यूअर्स हैं, दे शुड नो कि भाई पीसीओडी एक ऐसी चीज़ है जो बार बार आती है। तो आपको अपना एक ऐसा लाइफस्टाइल सेट करना चाहिए जो आप हमेशा उसको चला सकें। कोई क्रैश डाइटिंग हमें नहीं करनी होती है इस केस में। आपको ऐसे, हम इस तरह की चीज़ें हम आपको बताते हैं जो आप अपने डाइट में आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। कोई हाई-फाई हम आपको डाइट नहीं बताते कि आप ये खाओ, चिया सीड्स खाओ, जो आजकल बहुत चल रहा है, वो कुछ नहीं। बहुत आपका जिस हिसाब से आपका स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से आपका एक डाइट मॉड्यूल हम बता देते हैं। उस हिसाब से हम आपको एक एक्सरसाइज का रूटीन बता देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने वो करिश्मा जिगराओं में करके दिखाया है। कॉस्मेटिक, आप एज ए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट भी आप यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। जो पहले फिल्मी एक्ट्रेस जो हैं, जब बच्चे जन्म लेती थी तो उनको होता था कि हम लोगों ने स्मार्ट रहना है, वो लोग ऐसी चीज़ें करती थी। वो आप बिल्कुल उनकी
जो है पॉकेट के हिसाब से इस एरिया के आप वो टेक्निक्स लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक ऐसी एडवांस्ड ब्रांच आ गई है जिसके बारे में बहुत औरतों को तो नहीं पता है। तो आपके माध्यम से वी ऑलवेज वांट टू टेल आवर व्यूअर्स एंड आवर क्लाइंट्स कि एक नई ब्रांच आई है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, जो एक्चुअली वुमेन बेस्ड ब्रांच है, वुमेन के लिए ही है। बट उनको पता होना चाहिए कि इसमें है क्या क्या। इसके अंदर आप एक्चुअली जैसे पहले थे वैसे ही बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक बार बच्चा हो गया, नॉर्मली वजाइनल डिलीवरीज हो जाती हैं तो नीचे का हिस्सा आपका ढीला रह जाता है। तो अब हमारी जो जितनी भी एडवांसमेंट्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, नाले सर्जरीज भी है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में लेज़र्स आते हैं, वो लेज़र की प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोग बाहर से करके आते हैं। वो ट्रेनिंग हमने कर ली है, मैंने तो कर ली है। और वो ट्रेनिंग के साथ हम क्या करते हैं, लेज़र्स के थ्रू हम उनका जो नीचे का हिस्सा है उसको टाइट भी कर सकते हैं। उसको अगर नाले ड्राई, कभी कभी जब महीना बंद होने वाला होता है, अराउंड 40, 45, 50 ईयर्स ऑफ एज, जब आपका पीरियड बंद होने वाला होता है तो ड्राइनेस, सिवियर ड्राइनेस हो जाती है बच्चेदानी के रास्ते में, नाले उनको सेक्स करने में होती है प्रॉब्लम। उन सब चीज़ों का भी अब लेज़र्स के थ्रू इलाज है। सो वो लेज़र्स मैं बहुत जल्दी ही जगराऊँ शहर में लेके आने वाली हूँ और उससे उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ऑल्सो देर आर सम चेयर्स, सम मशीन्स जिसके ऊपर आप बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपके नीचे की जो मसल्स हैं वो कसनी शुरू हो जाती है, जैसे हम कहते हैं कीगल्स एक्सरसाइज। सो एक ऑटोमेटिक मशीन्स आजकल आ रही हैं जो जिस पे आपको सिर्फ आधे घंटे बैठना है, महीने में सिर्फ एक बार बैठना है, एटलीस्ट 3 to 4 months, 6 months तक बैठना है उस चेयर पे। उस चेयर पे बैठने से क्या होगा, आपका नीचे का हिस्सा कसना शुरू हो जाएगा। जब भी एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, बच्चा जब 3 किलो का निकलता है नीचे से, तो ऑलमोस्ट सब कुछ फाड़ के निकलता है। अगर आप सच में उसमें देखें तो जितनी भी हमारी मसल्स हैं वो बहुत उसके पीसेस हो जाते हैं लिटरली। सो वो वापस से उसको स्ट्रेंथन करने के लिए या तो आप कीगल्स करें, बट एक काम वाली औरत के लिए, या एक्चुअली बच्चों का भी देखना होता है, परिवार का भी देखना, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कीगल्स को बहुत श्रद्धा से करें। तो ये मशीन्स हमारे पास अब आने वाली हैं जगराऊँ शहर में, जहाँ पर आप एटलीस्ट बैठ के कीगल्स करा सकते हैं, अपनी मसल्स वापस स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे हम जिम जाते हैं तो अपनी बाकी मसल्स पे काम करते हैं, वैसे ही अब बच्चेदानी के आसपास वाली जो मसल्स है उनका भी टाइट रहना ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। सो इट्स एक्चुअली अ नेसेसिटी, बट बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। सो वी एज डॉक्टर्स, मैं हमेशा अपने पेशेंट से, अपने क्लाइंट से, आई ऑलवेज गिव देम दैट ऑप्शन कि दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन विद यू, कि हम यहाँ पर बैठे हैं, हम आपको ये सेवा भी देने को रेडी हैं। इट इज़ अप टू यू अगर आपको लेना है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हर औरत को ये चीज़ लेनी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इट्स जस्ट अ लग्जरी दैट आई एम गिविंग यू, कि अगर आपको चाहिए कि ये सब आपका वापस से टाइट हो जाए तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी। हम सर्जिकली भी उनको ठीक कर सकते हैं, नॉन सर्जिकली भी ठीक कर सकते हैं। वी हैव मेडिसिन्स, वी हैव क्रीम्स, वी हैव लुब्रिकेशंस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी which needs to be told out there. So through your medium I'm trying to tell everybody कि भाई अगर जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, अगर उनको लगता है कि उनके हस्बैंड्स, नॉट फॉर द हस्बैंड्स एक्चुअली, अगर उनको लगता है कि उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ उनका पार्ट ऊपर नीचे है, या कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी है, कोई चीज़ ज़्यादा छोटी है, ज़्यादा ड्राई रहते हो आप, ज़्यादा वेट रहते हो, तो यू कैन ऑलवेज कम टू मी एंड वी कैन टॉक 1-on-1 एंड गिव यू द राइट गाइडेंस। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि उन लोगों के लिए अब आस की किरण है जिनको चेहरे उदास हैं, उन लेडीज़ के लिए भी, जेंट्स के लिए भी, और जैसे जैसे आप सेवाएं दे रहे हैं, अरे भाई जिगरावा में भी आ गई है, जो है फैसिलिटी जिगरावा में ही आ गई, आप लोग जिगरावा में इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं आकर और इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सो एक छोटा सा मैं आई एम ट्राइंग टू टेल यहाँ की वेजाइनल टाइटनिंग जो है, वेजाइनल टाइटनिंग इज़ लाइक आपके नीचे का शरीर अगर ढीला हो गया तो हम उसको टाइट कर सकते हैं। वो 2 तरह से टाइट कर सकते हैं, एक नॉन सर्जिकली टाइट कर सकते हैं थ्रू लेज़र मशीन्स, एंड एक सर्जिकली टाइट कर सकते हैं थ्रू बाई उसको सिल के। तो दोनों ही बहुत सेफ़ प्रोसीजर्स हैं, दोनों का ही बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। और ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि उनका नीचे का हिस्सा ढीला हो रहा है, वो दे कैन ऑलवेज कम टू मी। हम इनफैक्ट जब जितनी डिलीवरीज हम करते हैं, हम हर पेशेंट को ये एक ऑप्शन देते हैं आज की डेट में कि अगर आपको ये चीज़ करानी है तो आफ्टर 6 weeks ऑफ प्रेगनेंसी आप ये इन सर्विसेज को हमेशा यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एक और चीज़ हम लोग जो आजकल चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जिन औरतों को बच्चा होने के बाद जदों वो खंगते हैं, जदों वो कूदते हैं,
उनका अगर यूरिन लीक करता है तो उसके लिए भी ये लेज़र्स बहुत इफ़ेक्टिव है। द चेयर्स आर वेरी इफेक्टिव, अगर आप उस पर आधा घंटा बैठते हैं तो वो भी बहुत इफेक्टिव है। नाले उसके लिए सर्जिकल ऑप्शन भी है, अगर वो सब फेल हो जाता है तो वी हैव सर्जिकल ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि हम आधी नॉलेज दे के आपको चीज़ दे रहे हैं, पूरी नॉलेज है हमारे पास, आपको सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप नॉन सर्जिकल चूज़ करोगे तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सर्जिकल के लिए अगर मान लीजिए आपको नॉन सर्जिकल फेल होता है तो वी हैव टेपिंग्स, आजकल TOT टेपिंग्स आ रहे हैं, जो हम पेशाब के रास्ते से नीचे टेप डाल के पेशाब का रास्ता थोड़ा उठा देते हैं, जैसे जब आप खंगोगे तो वो पेशाब लीक नहीं होती। सो दैट शुड ऑल्सो एवरीबडी शुड नो कि वो अगर आप खंगते हो या भागते हो या कूदते हो, अगर पेशाब लीक हो रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है, आप प्लीज़ डॉक्टर के पास आके अपना इलाज कराइए। डॉक्टर साहब, आपने 22 में लोगों को सेवाएं दी और 23 आ रहा है। आपका हमें समय देने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ अटैच होने के लिए और लोगों के लिए आस की किरण, चाहे वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज वाले लोग हैं, चाहे जो वो लोग हैं जो अभी कंसीव कर रहे हैं, चाहे वो लोग हैं जो कंसीव नहीं किए, चाहे वो लोग हैं जो अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं और वही अपनी एनर्जी वापस लाना चाहते हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऋषि जी, एंड मैं अपने सारे व्यूअर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। थैंक यू पंजाब प्लस।